नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार पुलिस की ओर से जांच करने मुंबई गए पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी शुक्रवार रात पटना पहुंच चुके हैं। बीएमसी के द्वारा उन्हें क्वारंटीन करने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीएमसी को चिट्ठी लिखी और मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद अब नतीजतन विनय तिवारी वापस पटना आ चुके हैं। इस पर बात करने के लिए खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्तेश्वर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। जी, एक तरह से एसपी सिटी विनय तिवारी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, क्या आपको खुशी है? आप संतुष्ट हैं अब इससे? हाँ, देखिए, ऐसे है कि ये जो काम हुआ वो बिल्कुल अनइथिकल था, अनप्रोफेशनल था। क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम वहां गई है उसको लीड करने के लिए जा रहे हैं। जी। वहां के अधिकारियों के साथ जो नॉन कोऑपरेशन है, तो वो थोड़ा जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा बीच का। जी। कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर 72 घंटे के लिए कोई जाता है तो आप उसको क्वारंटीन। अच्छा। पर मेरा यही कहना था कि महाराष्ट्र सरकार उस गाइडलाइन को, जिस नियम कानून का वो हवाला देते हैं, उसको मैंने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो कोई जाएगा, मुंबई में जो जाएगा उसको 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाए। ठीक है। जी। हम्म। बताइए, मुंबई में सैकड़ों जहाजें जा रही हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, किसको आप इस तरह से क्वारंटीन कर रहे हैं? हमारे ही 4 आदमी एक सप्ताह पहले गए थे, उनको क्या आपने क्वारंटीन किया था? वो जी। छुपे तो नहीं थे, वो तो घूम रहे थे आपके इस डीसीपी के दफ्तर से उस डीसीपी के दफ्तर तक, सब जगह आ जा रहे थे, लेकिन आपने उनको क्वारंटीन नहीं किया। हम्म। लेकिन जब पूरा देश ने देखा कि वो ऑटो रिक्शा से घूम रहे हैं, उनको साधन नहीं मिल रहा, अधिकारी उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, रोज कुछ न कुछ वहां से न्यूज बनने लगा, मीडिया के लोग बनाने लगे, जी। फॉलो करने लगे टीम को। इससे शायद एम्बेरसमेंट होने लगा और उनको लगा कि ये विनय तिवारी जो आए हैं, अब आते ही ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों जी। का स्टेटमेंट लेंगे, एविडेंस जुटाएंगे, मीडिया इनको फॉलो करेगा, रोज न्यूज बनेगा, हाँ। फिर बैकफुट पर आ जाएगी संभवतः वहां की पुलिस। जी। उनके लिए थोड़ा ये एम्बेरसमेंट हो सकता था, ऐसा नहीं है। हम्म। तो इससे बचने के लिए उन्होंने खोज करके जबरदस्ती आईपीएस में नहीं दिया, अनुरोध के बावजूद भी खबर करके भेजा गया जी। था उनको। हम्म। यहाँ से मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी गई थी, जाने का कारण बताया गया था, उनके लिए एकोमोडेशन के लिए, वाहन के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया था। तो कोई चुपके से तो गए नहीं थे, सबको पता था। उनको आईपीएस में नहीं मिला तो अपनी व्यवस्था से एक सरकारी गेस्ट हाउस में ही उन्होंने करने का इंतजाम कर दिया। उसके बाद डीसी जी। बंदरा ने हमारे सीनियर एसपी को फोन करके पूछा कि आपके पदाधिकारी आए हो, कहाँ ठहरे? आईपीएस में तो मिला नहीं, हम ट्राई करेंगे। हम्म। गुड फेथ में सीनियर एसपी ने इनका लोकेशन बना दिया, आधी रात को जाकर के हाथ में कैदी की तरह टप्पा देकर इनको जी। क्वारंटीन कर दिया कि अब यहाँ से भूल निकल नहीं सकते। अब इनके साथ दिक्कत हो गई कि अगर वहां से निकलें, किसी से मिलें या कोई इनके यहाँ मिलने आ जाए, तो लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में इन पर एफआईआर करके इनको जेल भेज दें। जी। तो मैंने इनसे संपर्क किया, हमने कहा कि नहीं, जब उन्होंने क्वारंटीन कर दिया है तो उस नियम का पालन करिए, आप कमरे से मत निकलिए। इसका नतीजा हुआ कि 6 दिन और 5 रात एक तरह से एक कमरे में कैदी की तरह रहे। बिल्कुल। इसका कोई औचित्य नहीं था। वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब प्रतिकूल टिप्पणी की कि ये जो किया गया है बीएमसी के द्वारा क्वारंटीन, ये उचित नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, एथिकल नहीं है, उसके बाद भी यहाँ से जब पटना जोनल आईजी ने बीएमसी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया।
जी, तब मैंने मैं उसी फिर व्यवहार दोबारा पर गुप्तेश्वर जी, मैं आगे उसी व्यवहार पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप खुद पटना पहुंचे थे विनय तिवारी को रिसीव करने के लिए। आपकी उनसे बातचीत हुई, उनका अनुभव कैसा था, क्या बताया उन्होंने आपको? अनुभव उनका ठीक था। उन्होंने बताया कि हम जहां ठहरे थे वहां हमारे खाने पीने रहने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उनका कहना है कि हमको चिंता इस बात की थी कि जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हमको नहीं कर पाए, जी। इसलिए बड़ा टूटे हुए लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे, थोड़ा दुखी भी थे। हाँ। हमने कहा इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपको बाहर निकलने ही नहीं दिया गया तो इसमें क्या कर सकते जी, क्या हैं। उन्हें बाकी किसी तरह वहां की व्यक्तिगत मुश्किलों का सामना करना पड़ा? यही मुश्किल रही कि जहां गए क्वारंटीन हुए वहां से सीधे उनको कहा गया कि 7 दिन कल पूरे होने वाले हैं, कल तक निकल जाइए, नहीं तो फिर 14 दिन रहना पड़ेगा। जी, मैं अब वहां गुप्तेश्वर से जी, फ्रीक्वेंट जी, मैं इसी एटीट्यूड पर बात करना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से इसे बिहार के लोग देखें। एक तरफ हमने देखा था जब मुंबई में खास तौर पर जब बिहार के लोग अपने काम के लिए, रोजगार के लिए गए तो उनके साथ एक समय पर कैसा व्यवहार किया गया, और अब बिहार की पुलिस के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही व्यवहार। तो बिहार के लोग इसे कैसे देखें? तो पूरे देश ने देखा है। इस मुद्दे पर तो मैं समझता हूं कि अब बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं रह गई। न बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की बात है, न बिहार बनाम महाराष्ट्र की जनता की बात है। इस लड़ाई में तो पूरे महाराष्ट्र के लोग हम लोगों के साथ जुड़ गए, इमोशनली पूरे देश के लोग जुड़ गए। जी। और किसी ने इसको अच्छा नहीं कहा और किसी को ये अच्छा नहीं लगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अच्छा नहीं लगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं। जी। पूरे देश में इसको लेकर के निंदा हुई ठीक। और किसी ने ये समर्थन नहीं व्यवहार अच्छा किया, नहीं एक लगा और भी। आपने भी खुलकर इसकी निंदा की है। आपने सोशल मीडिया पर और जगह जगह जहां भी आपने अपनी बात रखी, खुलकर इसके बारे में कहा है कि जो महाराष्ट्र पुलिस का जो व्यवहार है वो सही नहीं है, अनप्रोफेशनल है। लेकिन उसके लिए अब बिहार पुलिस क्या करेगी? क्या इस पर किसी तरह के माफीनामे की अपील की जाएगी? क्या बीएमसी को इस बारे में जवाबदेह बनाया जाएगा? क्या इसका कोई न्यायपरत रास्ता निकाल रहे हैं आप? देखो, विनय तिवारी को जिस दिन इन्होंने क्वारंटीन किया उसके पहले तक एक भी मेरा स्टेटमेंट दिखाओ कि मैंने महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ बोला नहीं। मैंने डीजीपी साहब के खिलाफ या मैंने वहां के सीपी के खिलाफ एक लाइन भी नहीं बोला, कभी भी। असहयोग होता रहा उसके बाद भी नहीं बोला। जब हमारे लोगों को धक्का देकर गाड़ी में बैठाया गया कैदी की तरह, पूरे देश के सोशल मीडिया में बहुत ही शिकायत हुई, बहुत आक्रोश देखा गया। मैंने मुंबई पुलिस को डिफेंड किया जी। कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। लेकिन लोगों ने उस क्लिप को देखा, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने देखा, फिर भी मैंने उनका बचाव किया। लेकिन जब विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया उसके बाद मेरा धैर्य टूट गया और फिर मुझे बोलना पड़ा कि ये गलत हो रहा है, अब इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम यहाँ की फोर्स के लीडर हैं, अभिभावक हैं, तो हमारे बच्चे के साथ ऐसा कहीं होगा तो हम इतना तो कहने का हक रखते हैं कि ये इथिकल बिहेवियर नहीं है, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। और हमारा जो ये ऑब्जर्वेशन, हमारी टिप्पणी थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको इंडोर्स किया। उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। उसके बाद हमने दोबारा चिट्ठी लिखा कि अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया है, अब आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़। जी। इस चिट्ठी के बाद उन्होंने, जब मैंने मोर्चा खोला और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का, ऑब्जर्वेशन का हवाला देते हुए पत्र लिखा, तब उन्होंने फाइनली विनय तिवारी को मुक्त किया और कहा गया वापस जाइए। लेकिन एक ही दिन टाइम। सर, उसके बाद भी जो उनका जवाब था वो किसी भी हद तक ऐसा नहीं दिख रहा था कि उनके किए पर उन्हें पछतावा है या फिर कोर्ट की तरफ से एक तरह से जो फटकार उन्हें लगाई गई है तो थोड़ी नरमी उनके बिहेवियर में आई हो। उन्होंने कहा कि 8 दिन आपको होने वाले हैं, 8 अगस्त से पहले पहले आप मुंबई छोड़ दीजिए। तो ये जो व्यवहार था ये भी कुछ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं था। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूं, क्या जो आईपीएस एसोसिएशन है क्या वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी? क्योंकि जिस तरह से हम दिल्ली का मामला देखें, दिल्ली में भी एक बार चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी हुई थी, पूरी आईएएस लॉबी उनके साथ खड़ी हो गई थी। आखिर आईपीएस लॉबी इस मामले में कहां है? वो आखिर इस पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करा रहे?
मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि पूरा देश ही हम लोगों के साथ खड़ा है। देश की 130 करोड़ आवाम हम लोगों के साथ खड़ी है। और महाराष्ट्र के लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमने सैकड़ों फोन वहां से रिसीव किए। मराठी भाई हमारे फोन करके लोगों के साथ जो हो रहा है उचित, हम आपका सहयोग करने के लिए, किसी ने गाड़ी देने का ऑफर किया, किसी ने घर देने का ऑफर किया, हर तरह का। तो हमारे साथ तो एक देश की पूरी जनता खड़ी हो गई, हमारे साथ तो पूरे हमारे भाई खड़े हो, हमारे जी ठीक। सर, अब मैं इस मामले की जांच पर आऊं तो जब विनय तिवारी भी बाहर आए और जब वो भी मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा कि बीएमसी ने सिर्फ मुझे क्वारंटीन नहीं किया बल्कि इस पूरी जांच को क्वारंटीन कर दिया। क्या आखिर बिहार पुलिस इस मामले में कर सकती थी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी उम्मीद बिहार सरकार से लगाई थी, और अब वो नहीं कर पाई क्योंकि अब मामला एक तो उनके हाथ में नहीं, सीबीआई के हाथ में चला गया है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक सुशांत के परिवार के लिए भी ये थी कि बिहार में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन क्या बिहार पुलिस नहीं कर पाई जो वो कर सकती थी? ये सही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक बहुत ही प्रोफेशनल और देश की श्रेष्ठ, या यूं कहें कि सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब इस कार्य को देख रही है, अनुसंधान को देख रही है। इसी को हम अपनी जीत, सुशांत के सारे फैंस और पूरी देश की आवाम इसी को अपनी जीत मानते। हम सब क्या चाहते, हमारी जिद थोड़ी ही थी कि हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और किसी को नहीं करने देंगे। ये उनकी जिद थी कि ना सीबीआई ना बिहार पुलिस, जो करेंगे हम ही करेंगे। हमारी ये कभी जिद नहीं रहेगी, थी ही नहीं कि हम ही करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो हमें तो खुशी है, और हम यही चाहते थे कि सुशांत के साथ न्याय हो। देश की जनता भी यही चाहती थी कि सुशांत के साथ न्याय हो। अगर उसमें कुछ रहस्य है तो पर्दा खुलना चाहिए। तो ये सीबीआई को गया तो हमको बहुत संतोष है कि अब न्याय हो जाए। जी, लेकिन गुप्तेश्वर जी, अब तो महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जो जांच रेकमेंड की गई है बिहार सरकार की तरफ से, उसे भी नॉन वैलिड मान रही है। उनका कहना है कि जब एफआईआर ही वैलिड नहीं है बिहार की, तो उसके आधार पर सीबीआई का रेकमेंडेशन कैसे मान लिया जाए? तो वो तो सीबीआई की रेकमेंडेशन को भी मानने को तैयार नहीं है। अब देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और सर्वोच्च न्यायालय की परिधि से, उसके अधिकार क्षेत्र से कोई बाहर अपने को क्लेम कर ले, कल कोई घोषणा कर सकता है कि हम अलग ही देश है, तो इसकी क्या बात? ये तो मामला कानूनी है ना, ये तो कोर्ट में बहस होगी ना। इस पर हमको क्या डिबेट करना है, अपनी टिप्पणी क्यों देना? ये तो सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा। और सर, आपने भी इससे पहले कहा था कि अब जो भी आपकी कुछ समय की एक शॉर्ट टाइम पीरियड की जो भी छानबीन और जांच रही है, उसमें काफी कुछ इंफॉर्मेटिव आपको कलेक्शन मिला है और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं इस केस के लिए। तो आपको क्यों लगता है कि जब आप एक छोटे से समय में और महाराष्ट्र से दूर रहकर अगर इतनी जांच कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार या फिर पुलिस इतनी छानबीन क्यों नहीं कर पा रही? क्या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है? अब इसके पीछे तो मतलब देखो, मेरा टिप्पणी करना इस पर उचित नहीं है, और इसलिए नहीं उचित है कि अब इस केस का अनुसंधान सीबीआई ग्रहण कर चुकी जी। लेकिन जिस तरह का आचरण हुआ है, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उससे पूरे देश के आवाम के बीच एक गलत संदेश जरूर गया है। पब्लिक परसेप्शन ये है कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है जिसको लोग छिपा रहे। ये जनरल पब्लिक परसेप्शन है। आप भी दिल्ली में रहती हो, पत्रकार हो, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। वो सवाल एक एक जनता के मन में है। तो मुझे लगता है बहुत सुकून लोगों को मिला है यह सुनकर कि अब केस सीबीआई देखे। जी, लेकिन गुप्तेश्वर जी, अगर ये इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करे, तो आपको लगता है कि सुशांत को न्याय मिलेगा? या फिर अगर करती? हमें नहीं लगता है कि इतना जबरदस्त पब्लिक परसेप्शन के बाद जो मुंबई पुलिस के खिलाफ है, और क्यों करेगी मुंबई, जब सीबीआई इस केस का अधिग्रहण कर चुकी है, तो इसको करने कोई सवाल ही नहीं उठता है। जी, अगर करना होता उनको 50 दिन में बहुत कुछ कर चुके होते, कुछ किया तो नहीं उन्होंने 50 दिन।
सर, जो किया तो आपकी बताया टीम क्यों नहीं? मुंबई गई थी, उनके क्या इनपुट्स रहे हैं? जितने भी समय उन्हें मिला है छानबीन के लिए, क्या कोई जरूरी सुराग, कोई सबूत उनके हाथ लगे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण रहे? वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। वो सही जगह पर, सही समय पर, सही प्लेटफॉर्म पर ही शेयर कर सकते हैं। वो जी। मीडिया के साथ शेयर करने, क्या सीबीआई के साथ वो शेयर किया जाएगा? वो तो अनुसंधान जितना किए हैं हमको बताएंगे। हम्म। तो अगर जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग चाहते थे कि बिहार की पुलिस इस मामले में जांच करे, और अब बिहार की पुलिस ये जांच नहीं आगे बढ़ा पा रही है, क्या उन्हें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सीबीआई के सामने अब फेयर डिसीजन होगा और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? क्या आप उन्हें एश्योर करेंगे? मेरी बात उनके परिवार के किसी आदमी से नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा कि जब बिहार पुलिस को काम नहीं करने दिया गया, जी। तो बिहार सरकार ने सीबीआई अनुसंधान की सिफारिश कर दी। काम करने की इजाजत दी गई होती, सहयोग किया गया होता, तो नहीं होता है। बिहार सरकार ने जब सीबीआई को सौंपने का रिकमेंडेशन कर दिया भारत सरकार से, तो उसके पीछे ये भी है कि उनके परिजनों ने भी देखा कि बिहार की पुलिस अब अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है, इनको काम वहां नहीं करने देंगे। उन्होंने खुद मांग किया कि अब आपको नहीं करने देते हैं तो आप सीबीआई को दे दें। तो हमारी सरकार ने सीबीआई को अनुसंधान करने के लिए अनुशंसा कर दिया, तो सीबीआई को चला गया। मैं उनको कहना चाहूंगा, बहुत सही जगह पर मामला गया है, निश्चित रूप से जी। इसमें दोषियों को सजा मिलेगी। जी। मैं नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं और पूरे देश की आवाम चाहती कि सुशांत की तथाकथित आत्महत्या, ये क्या सही में आत्महत्या है या हत्या है? आत्महत्या है तो इसके कारण क्या है, उसको जी। प्रेरित करने वाले कौन लोग हैं, या हत्या है तो उसके पीछे क्या है, तो सब कुछ खुलकर अब सामने आ जाए। जी। गुप्तेश्वर जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है, सरकार है, वो ये नहीं चाहती कि उनके अलावा इस मामले में कोई और जांच करे, और ये लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े नामों को बचाना चाहती है, कुछ ऐसे नाम जो कि सरकार के भीतर ही शामिल हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक बड़ी तस्वीर है जिसे ढकने के लिए पर्दा डाला जा रहा है? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। तो जो जानकारी नहीं है मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आम जनता के अंदर एक बात तो बैठी हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ है। जी। तो सही जगह अनुसंधान किया है, सीबीआई खोज लेगी क्या गड़बड़ है, कौन दोषी। मुझे अभी टिप्पणी उस पर करना ठीक नहीं, जी। क्योंकि मैं तो केवल सुशांत के न्याय के लिए लड़ रहा था और केवल अपने अधिकारी के क्वारंटीन किए जाने के लिए के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा था। उसको भी पॉलिटिकल बना दिया, वहां से पॉलिटिकल लोगों ने ये बयानबाजी शुरू कर दी। तो मुझे बड़ा तकलीफ है। मैं तो सिर्फ सुशांत के लिए न्याय की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो हमारे अधिकारी गए थे, बुला करके बात करते और बोलते कि आप जाइए, हम नहीं करने देंगे, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, मामला खत्म। जी। हम थोड़े आपसे झगड़ा करते, फिर हम कोर्ट में जाते, कोर्ट से परमिशन लेकर के कोर्ट से आपको आदेश करवाते, आप सहयोग करिए, फिर हम आपके यहाँ आते, आप हमको एयरपोर्ट से लौटाते, हम आ जाते, आप बुला कर एक बार बात कर लेते, हम आपको नहीं करने देते, हम आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। जी। लेकिन आपने जिस तरह का व्यवहार किया हमारे लोगों के साथ, जिस तरह का एक्टिव के साथ, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। तो वहां से बयान आने लगे कि ये सब बयान राजनीति से प्रेरित हैं। कोई राजनीति तो थी नहीं इसमें, जी। अब राजनीति होने लगी। तो मैं वो सब मामले में मैं जाना नहीं। मैं अपने अधिकारियों के सम्मान के लिए लड़ा और हमेशा लड़ूंगा जब जहां जरूरत होगी, क्योंकि मैं इस पुलिस फोर्स का लीडर हूं, परिवार का मुखिया हूं। उनके सम्मान के लिए हमेशा लड़ूंगा और मैं सुशांत को न्याय हो इसके लिए लड़ा, उसके लिए हमेशा। बाकी क्या पॉलिटिक्स है, मैं इससे क्या मतलब। हम तो एक ही बात कहते हैं, किसी को क्यों डर लगता है बिहार पुलिस के अनुसंधान, और फिर किसी को क्यों डर लगता है
सीबीआई के अनुसंधान से। रिया चटर्जी ट्वीट करती हैं सीबीआई को अनुसंधान करना चाहिए, और बिहार पुलिस जाती है तो डर। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के प्रार्थना कर रही हैं कि ये केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए। ये तो कोई मतलब की बात नहीं। अगर कोई दोषी नहीं है तो उसको कहना चाहिए कि सीबीआई जांच कर रही है। किसी को क्यों आपत्ति होनी, क्यों कोर्ट में जाना है? सीबीआई कर रही है तो क्या सीबीआई ऐसे ही किसी निर्दोष को पकड़ करके ले जाएगी? पूरे पुलिस प्रशासन को, पूरी सरकार, सबको खुले दिल से इसका स्वागत करते हुए सहयोग करना चाहिए। ठीक, सीबीआई आ रही है, आ जाइए, जो सहयोग चाहिए ले लीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। सबको, हमको, आपको, मीडिया को, पुलिस को, प्रशासन को, सरकार, सबको मिलकर के सहयोग कर देना चाहिए कि भाई एक बिहार का शान, देश की शान, एक खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा सुशांत जी, तो वो उसकी मौत हुई है तो पूरा देश बेचैन है। उसमें हम अनुसंधान में गतिरोध क्यों पैदा करें जी? ऊपर से उसका चरित्र हनन भी कर रहे हैं। कोई कर रहा है ड्रगिस्ट था, कोई कर रहा है शराबी था, कोई कर रहा है पागल था, कोई कर रहा है उसका मेंटल इलाज हो रहा था। ये सब बातें जो हो रही हैं तो लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। कुछ भी था तो जांच हो जाने दीजिए ना, सीबीआई जांच कर लेगी। तो आप जांच करने पर आपको आपत्ति है तो हमको बड़ा आश्चर्य है। अब इसके पीछे कौन है, मैं तो किसी को एक्यूज कर नहीं रहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सच सामने आएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना ही नहीं। ठीक, तो मुझे क्यों लोग पॉलिटिकली टारगेट करके बयान दे रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं, मुझे खुद ही नहीं समझ आता। मैं थोड़े ही ना किसी के खिलाफ हूं, किसी के पक्ष में, किसी के पक्ष में, न्यूट्रल आदमी हूं। 33 साल तक मैंने सेवा किया। किसी भी राजनीतिक दल के 4 मुख्यमंत्री आए, कई दलों की सरकारें आई और गई बिहार में। किसी भी राजनीतिक दल के एक गांव स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के उस दल के प्रांत स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने आज तक मेरे पर किसी का पक्षपात करने का आरोप लगाया हो तो रिपोर्ट पर दिखा दीजिए। 33-34 साल में जितने बिहार में इलेक्शंस हुए हैं 33 साल, जितने लोकसभा के, जितने विधानसभा के, या मुखिया के, या स्थानीय निकायों के, सब में मैं कहीं ना कहीं रहा हूं, कहीं एसपी के रूप में, कहीं डीआईजी के रूप में, कहीं आईजी के रूप में। 33 वर्षों के मेरे इस रिकॉर्ड में से कोई भी दिखा दे कि एक कोई गांव के स्तर का कार्यकर्ता हो, या प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर का किसी दल का जी, किसी दल का कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, किसी ने एक आरोप मुझ पर लगाया हो कि हम किसी की मदद कर रहे हैं चुनाव में या किसी का विरोध कर रहे हैं। एकदम न्यूट्रल रहे, बेदाग रहे। और अब आप राजनीति से प्रेरित अगर कोई आरोप लगा रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं व्यक्तिगत निजी मुझको, इसलिए कि मैं क्यों सुशांत की लड़ाई को इतना मजबूती से लड़ रहा हूं, इसलिए कि मैं क्यों एक आईपीएस अफसर के अपमान के विरोध में खड़ा हूं, तो देश की जनता तो इसको समझती जी, समझना भी चाहिए। मुझे इस बात का कोई गम नहीं, कोई अफसोस भी नहीं। मैंने जो किया अच्छा किया, अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन किया, सत्य के साथ हमेशा। आगे भी ऐसी स्थिति बनती है तो यही प्रतिक्रिया आपकी रहेगी, ऐसी ही लड़ाई आगे भी आप लड़ेंगे अपने बिहार पुलिस के सम्मान के लिए? सत्य के साथ खड़ा रहा हूं, हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना। बस, थैंक यू जी। चलिए, धन्यवाद गुप्तेश्वर जी जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की राजनीति इस मामले में नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ बिहार पुलिस के सम्मान के लिए खड़े रहे हैं और न्याय के लिए खड़े रहे हैं, पुलिस के अंदर मौजूद रहने वाले प्रोफेशनलिज्म के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच से अब वे संतुष्ट हैं, क्योंकि सुशांत सिंह की मौत का मामला अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, तो इससे वे संतुष्ट हैं। इसी तरह आगे भी और बातचीत देखने के लिए जनसत्य न्यूज से आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।